उसको फिर से शुरू कर देता हूँ। ज्ञान और प्रेम, मन तथा हृदय की तुलना। यदि ज्ञान चेतना की एक विशालतम शक्ति है और इसका कार्य है मुक्त और आलोकित करना, तो वहीं प्रेम एक गंभीरतम तथा तीव्रतम शक्ति है और इसका विशेषाधिकार है दिव्य रहस्य की गंभीरता तथा गुप्त गुहाओं की कुंजी होना। आपकी जो डीपेस्ट, जो रिसेसेस ऑफ हार्ट है, उसकी कुंजी, दिव्य रहस्य की गंभीरता, गंभीरतम तथा गुप्त गुहाओं की कुंजी। प्रेम यदि नहीं आया, आप कुंजी नहीं, आपके पास कुंजी नहीं है। कुंजी मतलब चाबी उसकी। प्रेम आ गया, आपके पास उस चीज की चाबी आ गई। मानसिक प्राणी होने के कारण मनुष्य की प्रवृत्ति चिंतनशील मन तथा इसके तर्क एवं संकल्प को तथा सत्य के निकट पहुंचने तथा उसे कार्यान्वित करने के इसके तरीके को सर्वोपरि महत्व देने की होती है। यहाँ तक कि उसका झुकाव यह मानने की ओर होता है कि और कोई तरीका है ही नहीं। अपनी भावनाओं और अनगिनत गतिविधियों के साथ हृदय उसकी बुद्धि की नजर में एक अस्पष्ट, अनिश्चित और प्रायः एक खतरनाक और भ्रामक शक्ति है, जिसे तर्क बुद्धि और मानसिक संकल्प और बुद्धि द्वारा नियंत्रण में रखने की आवश्यकता होती है। और ठीक भी बात है, क्योंकि आपका जो बाहरी हृदय है, वो तो डिजायर्स का, पैशंस का, पता नहीं किन किन चीजों की सीट है। तो उसके अंदर बुद्धि की बहुत बड़ी आवश्यकता है। नहीं तो मेरा बेटा तो ठीक है, अगर दो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं तो माँ को तो ये कि मेरा वाला तो ठीक है। अगर बुद्धि का उसके अंदर प्रवेश न हो, तो मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, मेरा काम बेटर है, मेरा ये, जिससे आपकी मैं की संलग्नता है, जिसके अंदर आपकी कामना, आपके उसके प्रति कोई चीज, अनुराग, तो उसको तो आप सही ठहराएँगे। तो इसके अंदर बुद्धि आके कहती है नहीं, ये नहीं। और फिर भी हृदय में या उसके पीछे एक गंभीरतर गुह्य प्रकाश होता है, जो वह नय भी हो, जिसे हम अंतर्भास कहते हैं, क्योंकि वह भले मन का नहीं, पर फिर भी मन के माध्यम से उतरता है। अंतर्भास जो है, इंट्यूशन, वो कोई माइंड एज़ सच की नहीं, पर इसके माध्यम से उतरता है। अंतर्भास तो आपको डीपर हार्ट का भी अंतर्भास हो सकता है, पर तो भी जिसका सत्य से एक सीधा स्पर्श होता है और अपने ज्ञान के अभिमान में मानव बुद्धि की तुलना में ईश्वर के निकटतर होता है। निकट है वो। प्राचीन शिक्षा के अनुसार अंतर्यामी भगवान या निगूढ़ पुरुष का स्थान गुह्य हृदय में है, हृदये गुहायाम, जैसा कि उपनिषद वर्णन करते हैं। और अनेक योगियों के अनुसार इसी की गहराइयों से आंतरिक देववाणी, ओरेकल या निश्वास प्रकट होता है। हृदय संबंधी, अब ये बात क्लियर हो जाएगी इसमें। हृदय संबंधी या द्विविधता, मतलब डबल नेचर जो है हृदय का, क्या है डबल? उसकी गहराई और अंधता। आपका हृदय है, बहुत गहराई है, पर सतही जो है, उसमें अंधता है। उस अंधता को चेक करने के लिए ये बुद्धि की आवश्यकता है। इसलिए ही जो, अगर अंधता के कारण आप देखते हो कितने-कितने रूप, कैसे-कैसे काम नहीं कर गुजरते, वो किसके कारण है? इसका ये विविध स्वरूप है हृदय का। अब इसके बीच में फाइन लाइन और करो कैसे? इनफैक्ट जिसे आप बुद्धि कहते हैं, धीरे-धीरे वो उसका स्वरूप भी ऐसा नहीं होता। ये इतनी एक हो जाती हैं कि आपको ये लगता है, मतलब बुद्धि सम्मत काम भी वही लगता है। हृदय के का प्रेम माँ की ओर आकृष्ट है, तो बुद्धि भी ये उसको मना नहीं कर रही। ये सारा एक इतना एक हो जाता है, तब आप पावरफुली काम कर पाते हो। नहीं तो ये सोचिए कि सामान्य जीवन के अंदर भी हृदय एक चीज़ कहेगा, बुद्धि एक चीज़ कहेगी। आप संघर्ष में आ जाते हैं, कितने ऐसे मौके हैं। अर्जुन के सामने यही तो समस्याएँ थी। कितनी डिमांड्स, कितनी सारी चीज़ें थी। वो बेचारा परेशानी के अंदर आ गया। वो कह रहा है अभी मेरे मदो,
परप्लेक्स्ड हूँ, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, तो वो वचन कहिए जो स्पष्ट तरीके से मेरी बुद्धि को शांति के अंदर लेके आएँ। तो यदि आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हो, तो ये क्लैरिटी यदि नहीं हो, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ की स्थिति है ये। वो उसके लिए है जो थोड़ा-सा एक कदम भी रखना चाहता है। आपके अपने शरीर की डिमांड, परिवार की डिमांड। यदि अहम का दायरा थोड़ा-सा ढीला है, तो आपको दिक्कत नहीं होती उसके अंदर। आप पूरे समय व्यापार करते रहेंगे, अपने आप को पीसते रहेंगे, प्रताड़ित करते रहेंगे और उसमें आपको तकलीफ नहीं होती क्योंकि अरे भई मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है। पर जैसे ही ये मैं के दायरे से अलग कोई चीज़, आज रात को वहाँ जाके उनकी सेवा करनी पड़ी, पड़ी शब्द आ गया। यूँ आपको भान ही नहीं है, एक माता को भान नहीं है कि अरे क्या हो गया? पूरी-पूरी रात बच्चे के पीछे लग रही है, उसको ये भान नहीं है। पर अगर हृदय संबंधी ये वाली बात ना होगी, तुरंत थकान आनी शुरू हो जाएगी। अगर 2, 4, 5 दिन आपसे ऐसी डिमांड, अगर उससे पैसा न मिल रहा हो या आपको कोई भी उसका पारितोषिक नहीं मिल रहा है आपकी सेवा का, अगर बाध्यता से कर रहे हो, अंतर्विरोध हो जाएगा। तो गहराई और अंधता, इस जीवन में जब आप चलते हो, तो ये तो आपको जो डीपर है वो स्टैंड तो मजबूरन क्या आपको लेना ही पड़ेगा। आप अदरवाइज़ चल नहीं सकते, जो परस्पर विरोधी दिखाई देती हैं। गहराई और अंधता, मानव की भाव में सत्ता के दोहरे स्वरूप के कारण पैदा होती हैं। क्योंकि ऊपर की तरफ तो मनुष्य में प्राणमय भाव का हृदय है। अब ध्यान से समझिए अब इसको। ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ तो मनुष्य में प्राणमय भाव का हृदय है, जिसको जनरली आप हृदय कहते हो और ये जैसा भी है, तो भी ये रोक लेता नहीं भैया इसके देख, ये आहत व्यक्ति है, इस समय ये है, इससे मैं क्या रंजिश निकालूँ? या एक सीमा के ऊपर जाके आपका हृदय आपका ये कहे, नहीं भैया ये काम मैं नहीं करूँगा। ये तो मेरी कॉन्शियंस, आप फिर उसको कॉन्शियंस का और का नाम दे देते हैं। उसका एक्चुअल में आपकी अंतरात्मा से उनसे कोई संबंध नहीं है। जो भी है पर ये इतना जो आप नाम सुनते हैं, मेरी कॉन्शियंस इसकी इजाज़त नहीं देती। अरे भई इससे मैंने इतना पैसा तो ले लिया है, अब इससे बेचारा ये रात-दिन कड़ी मेहनत करता है धूप के अंदर और इससे उससे लूटेंगे, नहीं, नहीं। और कोई अगर ऐसा करता है तो आप कहेंगे अरे ये तो इसके हृदय ही नहीं है। ये चीज़ें तो आपको देखने मिल जाएँगी पर इससे कोई एक्चुअल आपके अंतरात्मा का कोई संबंध हो, रिफ्लेक्शन है और रिफ्लेक्शन भी बड़ा कैरिकेचर जैसा है। ऐसा कि जैसे कोई कोई एक बच्चा जो अभी नौसिखिया है उसके हाथ में पेंसिल दो और उसको कहो सामने जो पेंटिंग है या सामने जो सीनरी है उसको बनाओ, वो क्या बनाएगा? वैसा ही है। इनके अंदर तो विकृति और आ जाती है प्राण की। तो प्राणमय भाव का हृदय है जो पशु के हृदय जैसा है। तो हम जिस हृदय की बात करते हैं, आप अपनी भावना को आप तो काफ़ी ममत्व है, माँ का दिल देखो इस तरीके का है, मेरा हृदय इसके लिए, उसके लिए, ये है सारा का सारा पाशविक, पशु के स्तर का है। यद्यपि है अधिक विविध रूप से विकसित, पशु के अंदर उतनी सारी चीज़ें नहीं होती, सहज रूप से एक कुत्ते ने आप पे विश्वास किया है, सहज रूप से विश्वास कर लिया। उसके वो इतने बवाल नहीं है दिमाग के अंदर, मनुष्य के बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो खाली यही सीट नहीं है, उसके अंदर बुद्धि भी है, मानसिकता का भी प्रवेश है। तो आप ये देखिए कि जो आजकल की एजुकेशन है, जिनको नहीं मिल रही, ग्रामीणों को या जिनको भी, वो सहज हैं, वो गलत काम नहीं करेंगे, कई चीज़ नहीं करेंगे। ये वाली शिक्षा है, ये उसको अच्छा ह्यूमन बीइंग भी नहीं छोड़ती। ये उसको इतना स्वयं के ऊपर केंद्रित कर देती है, कि वो किसी भी स्तर तक चले जाते हैं। जबकि वो दूसरा व्यक्ति है, वो ये ना, नेचर के साथ इस तरीके से, व्यक्ति-व्यक्ति का संबंध इस तरीके से। होगा तामसिक, बस खाया उसको ज़्यादा ये नहीं कि राजसिकता है, मैं ये भी करूँ, वो भी करूँ।
भैया मैं संतोषी हूँ, संतोषी नहीं वो तामसिक है। ये जो है, ये तो आपको ये वाली शिक्षा पशु तुल्य बना देती है, ये तो कोई चीज़ छोड़ती ही नहीं। ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देख सकते हैं, ये हमारी सत्ता का पूरी डिज़ाइन समझा रहे हैं। आप एक-एक चीज़ अपनी देख पाएँगे। इसके भाव अहंकार में आवेश के द्वारा आपका जो सतही हृदय है, उसी से आपका पाला पड़ता है। जनरली तो आपका संपर्क रहता ही इसी से है। इसके भाव अहंकार में आवेश के द्वारा अंध और सहज राग अनुराग तथा उन जीवन आवेगों की समस्त क्रीड़ा के द्वारा शासित होते हैं, जो दोषों और विकारों से भरे होते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारे सतही हार्ट के अंदर। तो आप कहते और ध्यान से आप देखिए आपकी सारी संलग्नता इसी हार्ट के कारण मेरा बच्चा तो बहुत बढ़िया है, मेरा परिवार तो कुछ विशेष है। तो कोई माँ हमारे पास आएगी तो भी उसकी सारे समय केंद्रितता उसके बातों की किसी विचार पे, माँ पे, इन पे नहीं होती। मेरा बेटा ऐसे, मेरी बेटी ऐसी, मेरा बच्चा ऐसे या फिर हमारे माता-पिता ऐसे रहे, हमारे माता-पिता तो कोई विशेष रहे। फिर मेरे माता-पिता के साथ उनके भाइयों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया या उनके माता-पिता ने भी इनके साथ थोड़ा सौतेला व्यवहार किया। और काफ़ी तो ये कि उन्होंने अपने छोटे भाइयों को पढ़ाया, सबकी सहायता करी और जब मौका आया उन्होंने इनको धोखा दिया हमारे पिताजी को। इन्होंने बहुत मेहनत करके ये सारी चीज़ अर्जित करी है। फैक्चुअली ठीक हो सकती है ये बातें, इसमें गलत बात नहीं है। पर आपकी केंद्रितता विचारों की, भावों की, अरे मैं कोई ऐसे ही थोड़ी हूँ। मतलब कहीं से भी आप निकल जाइए, कोई अच्छा भला व्यक्ति है तो भी अरे मैं ऐसे ही थोड़ी हूँ। सारी केंद्रितता उसके हृदय की, क्योंकि ये इसी से प्रताड़ित है। ये हमको ये जानने का है कि आपका बाहरी हृदय और आपका आंतरिक चैत्य कैसे अंतर करेंगे। जब आप ये रोज़ ये देख पाएँगे, अरे यार ये तो रोज़ ही हो रहा है। डेली यही कहानियाँ और कोई दूसरी कहानी ही नहीं। इन्होंने बड़ा त्याग किया, इन्होंने बड़ा ये किया। मेरे पिताजी तो इस तरीके के, मेरी ब बच्ची जो है, अरे ये तो कुछ चीज़ ही अलग है। या मेरा बेटा, मेरी माँ, इतना उसने संघर्ष किया जीवन में और सच्ची बात हो सकती है ये, फैक्चुअली गलत नहीं है। पर उसके ऊपर केंद्रितता आपकी मुद्दे और हैं संसार में। हम जितना ही श्री अरविंद को पढ़ रहे हैं, कितने व्यापक मुद्दे हैं। उसके अंदर ये वाली चीज़ें, अरे इस संसार में तो ये समस्याएँ हैं ही, जब ऑलरेडी इस संसार में तुम आ ही गए, तो इससे ज़्यादा और तकलीफ की स्थिति में तो और क्या आ सकते हो? जहाँ आपको एक मन प्राण शरीर मिल गया और उस वो अपने भोजन नीचे से ले रहे हैं सबकॉन्शियस से। इसमें बहुत अच्छे की आशा तो क्या कर सकते हो? अच्छे की आशा तो एकमात्र आपके चैत्य के कारण हो सकती है। उसका प्रभाव यदि आपके पास है, तो आप विशेष स्थिति के अंदर हो। इसके अतिरिक्त तो आप संकट की स्थिति में हो। ये जो पार्थिव जीवन है, टेरेस्ट्रियल लाइफ है, अदरवाइज़ तकलीफ का सौदा है। अंधकार का, अज्ञान का सौदा है। यदि ये वाली चीज़ चूक जाते हैं तो। फिर तो अब ठीक ही बात है, अब हर जने को जितना संभव है उतना डेकोरेट करता है अपनी बात को। अगर ये चीज़ चूक गए, पर ये महसूस नहीं होती व्यक्ति को, अरे क्योंकि इसकी कीमत नहीं पता कि चैत्य बात क्या है, आपकी अंतरात्मा चीज़ क्या है। इसके भाव पंकज अहंकार में आवेश के द्वारा हेलो। पं, पंकज भाई, जो हम अपने रिलेटिव से जो हमें प्रेम है, बच्चों से प्रेम है, परिवार हुँ, से प्रेम है, हुँ। इसका सोर्स क्या दिव्य नहीं है? हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। जब आप माँ से जुड़ जाते हैं, तो उनके साथ आपके संबंध को आप माध्यम बना सकते हैं, पर जनरली ये बनता नहीं। ये तो कुछ विशेष जो केसेज़ हैं, उनके अंदर है। नवजात जी का परिवार है, उनके संबंध से सारा का सारा वहाँ चला गया। ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं। वो अपने बेटे को जो अपन ने ऑनलाइन उनका में डाल भी रखा है। विजय बाई ने बताया कि कभी भी वो हमारे साथ बहुत कम ही ऐसा होता था जब उन्होंने हम हमारे साथ बैठ के बात करी हो।
उनको हमारे लिए फुर्सत नहीं थी, बच्चों के लिए। पर इससे बढ़िया कल्याण वो कर नहीं सकते थे। इससे माँ पर्सनली हमारा ध्यान रखती थी कि जाओ विनीता से पूछो, उनकी वाइफ का और विजय भाई की माँ का नाम विनीता थे। उससे पूछो कि बच्चों के पास कॉपी, कपड़े सारी चीज़ हैं? तो कहा इससे ज़्यादा कल्याण और हमारे पिताजी क्या कर सकते थे? अंतरात्मा को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि आपका, किसी और का, सबका कल्याण इसी के अंदर है कि माँ को आप अपने आप को पूर्ण रूप से भेंट कर दें। भई आपके माध्यम से माँ विकृत होनी शुरू हो जाएगी, माँ आपके थ्रू एमेनेट करना शुरू कर देगी। आपके परिवार के लिए, आपके जो भी परिवेश में है उसके लिए इससे बेटर और आप क्या कर सकते हो ये बताओ? आप अपने व्यक्तिगत स्तर के ऊपर, जिसमें मेरे को खुद के ही जीवन के लक्ष्य का पता नहीं, मेरे को खुद की शक्ति नहीं, एक डूबता व्यक्ति दूसरे को क्या बचाएगा? ये बताओ? तो ये जो सतही हार्ट है, उसके इमोशंस हैं ये सारे के सारे। और ये तो सारे इंडल्ज करते ही हैं जिसकी जितनी हो सकती है। जिसके पास पैसा है वो वैसे फ्लॉन्ट करता है इसको। किसी के पास कुछ है, अरे मैंने अपने बच्चे के लिए ये किया। तो ये वाली सारी चीज़ें तो पशु जगत में हमसे बेटर दिखती हैं। ये कोई विशेष बातें नहीं है। ये तब पता चलता है जब चैत्य का स्वरूप हो। तब इनके बीच में डिफरेंस कर सकते हो, नहीं तो अगर आप इनसेंसिटिव हो उसके लिए तो बेटर है। आप घोर तामसिक व्यक्ति हो, उसके लिए तो यही बेटर है कि आप कम से कम अपने ऊपर नहीं रह के परिवार के अंदर, मेरा ये है, मेरा ये है। पर कितना संकीर्ण दायरा है, आप महसूस करेंगे यार क्या बात है ये? ऐसा तो कुछ है ही नहीं। आपके मुद्दे चेंज हो जाएँगे। चैतन्य महाप्रभु अगर अपनी परिवार के भरण-पोषण में अपनी पत्नी के पीछे लगे रहते और वे उठ के न चले जाते, ये कार्य करके उन्होंने कोई दोष नहीं किया, जगत का कल्याण कर दिया। यही बात अगर बुद्ध कंसीडर करते, अरे देखो मैं कि इनको छोड़ के जा रहा हूँ। कितनी क्लैरिटी थी जब वो राहुल के लिए पूछा कि इसका क्या करना है? तो कह रहे बौद्ध भिक्षुक बना, तूने जब पूछ ही लिया मेरे से, तो बौद्ध भिक्षुक बना इसको तुरंत। अभी यदि किसी माँ को ये कहा जाए कि कल्याण किसमें है बच्चे का, तो वो तुरंत उसका उत्तर ये होना चाहिए, अरे माँ की शरणागति, तुरंत। इसका मतलब वो सच्चा है। ये वाली बात बहुत कम में आती है। तो आपके परिवार से संपर्क को आप यूज़ कर सकते हैं। उन सबको भी माँ से जोड़ दीजिए। जब आप माँ के नज़दीक जाते हैं, कितना आनंद आता है, तो इसके भागी वो भी तो हैं। आप अगर इस मार्ग पे हो और उनको वो टच नहीं करवाते उस आनंद को, इसका मतलब अभी तक आपको आनंद आया नहीं। अगर मैं बहुत अच्छा फल खाता हूँ, तो क्या मैं अपने मित्रों को, अपने नज़दीकियों को वो नहीं दूँगा? निश्चित। और कोई दूसरी विषाक्त चीज़ या ज़हरीली चीज़ खाएँगे, उससे रोकूँगा। ये वाली चीज़ अगर समझ में आ जाए कि अरे माँ ही एकमात्र वरेण्य है, तो आप दूसरी चीज़ कैसे कर पाएँगे? ये तो बड़ी लॉजिकल सी बात है। ठीक है देविका जी, इतनी बात तो क्लियर है? हाँ जी, पंकज भाई क्लियर है। एकदम क्लियर है ना ये बात तो? हाँ जी। जनरली ये वैल्यूज़ हमारे थोड़े से गड़बड़ होते हैं। सामान्य जनों की तो बात क्या, इवन जो जिन्होंने साधना अपना ली, वो सेलिब्रेट करते हैं। अरे! ये अब यहाँ से पढ़ के अब ये फ्रांस जा रहा है। ये सेलिब्रेट करने की बात है? ये तो मातम मनाने की सी बात है यार, तू माँ की सेवा में लगता। आनंद आपका माँ के चरणों में जाके आता है या उनसे दूर जाके आता है? हाँ, अंतरात्मा आपको कहीं भी लेके जा सकती है। अगर कॉन्शियस चॉइस है, तो एक अलग बात है। पर इसलिए क्योंकि ये आज के मानक ये हैं, अरे उस मल्टीनेशनल कंपनी में गया है, ये सेलिब्रेट करने की बात है क्या? इसका मतलब अभी आपके वैल्यूज़ चेंज नहीं हुए। जगत तो कर ही रहा है इन चीज़ों को। हमारे वैल्यूज़ तो ये हैं, हमारी सफलता, असफलता के मानक ये हैं कि ये कितना अपने आप को माँ को दे पाया है। अगर वो कर पाया है, तो हमारा काम इसमें एकमात्र ये होना चाहिए कि पहले तो स्वयं इसमें आएँ और जो भी हमारे चारों तरफ है, उनकी इसमें सहायता करें। वो आपके सच्चे बंधु हैं, आपका सच्चा कंसर्न है ये, तो ये फ़र्क पड़ जाएगा। एकदम फ़र्क पड़ जाएगा इस बात से।
विवेक, यहाँ तक बात समझ आती है? हाँ भैया, ये तो बिल्कुल क्लियर है। हाँ, एकदम स्पष्ट बात है ये। पर बिल्कुल। फिर भी इसके अलावा और कोई दूसरी चीज़ जगत में देखते नहीं आप। हुँ, ये तो जब इस जीवन को आप अपनाते हो और इसके आधार पे जब आपको चलना पड़ता है, तो समझ में आते हैं, अरे ये वैल्यूज़ ईज़ी नहीं है, बहुत मुश्किल वैल्यूज़ हैं। पर आपके पास एक ऐसा आधार, सुदृढ़ आधार होता है, बाहरी चीज़ें फिर भी आएँगी। भई आपने कोई क्लीनिंग करी अपने घर की, तो क्या आँधी आने से रुक थोड़ी गई? आँधी आएगी, फिर धूल-ली आएगी, मिट्टी-विट्टी आ जाएगी, कीचड़-सा हो जाएगा। उसके साथ यदि बारिश आ जाती है तो, आप फिर क्लीन करते हैं, ये आप करते रहते हैं। तो ये तो चीज़ें आ ही जाएँगी और अगर आप सीरियस हो तो आपके साथ ज़्यादा आएँगी। आपका अगर ये पता चल गया कि ये व्यक्ति सीरियस है माँ की ओर जाने में, तो कोई बड़ी बात नहीं है घर के ऊपर किसी दूसरे के जिससे आपकी निकटता है उस पे संकट आ जाए। और संकट वो जो सबसे भारी संकट है वो ही ना आ जाए। आपका कोई घर के ऊपर ऐसा है, अरे इसकी तो मृत्यु हो गई, आपका फ्रेमवर्क बिल्कुल गड़बड़ा जाए। ये सारी चीज़ें संभव है क्योंकि सारी व्यवस्था इस तरीके से है कि मैं चला नहीं जाऊँ कहीं, माँ की ओर ना चला जाऊँ। तो जो जहाँ तक परिवार की संबंधों की बात है, तो उन्होंने नवजात जी ने उसको अलग से उनको विजय भाई को बुलाया। एक दिन कहा जब मैं गुज़र रहा था, उन्होंने एक दिन मेरे को बुलाया और बुला के मेरे से ये कहते हैं कि बेटा तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास जो भी था, वो मैंने सर्वस्व माँ को दे दिया। और जबकि यदि आपको उनका बैकग्राउंड पता हो, इतनी संपत्ति थी उनके पास, अपनी बिसाऊ का जो एरिया है यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर, उसको अभी हम ही टेक केयर करते हैं, वहीं उनका जन्म हुआ था। उनका तो इंटरेस्ट ही नहीं था, उन्होंने तो हमको कह दिया इसको आप डिस्पोज़ ऑफ कर दो। उनकी जो संपत्ति थी, इतनी अकूत संपत्ति, जिसके अंदर मूवेबल, अनमूवेबल सारी तरीके की। तो वैसे के अंदर वो अपने बेटे को बुला के कहते हैं, "बेटा मेरे पास तेरे लिए और तेरी बहन के लिए देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरा जितना भी जो भी कुछ था, मैंने माँ को दे दिया।" जबकि रख सकते थे। आप ये देखते मैंने तो माँ को समर्पित कर दिया, पर मेरा बच्चा किसी दिन ये कहेगा मैंने थोड़ी किया है। तो देख तेरे लिए तेरे समझ में आए तो माँ का काम करना, पर तेरे लिए मैंने इतना पैसा अलग रख दिया है। ये कहना भी इसका मतलब आपके अभी भी थोड़ा बहुत मन के अंदर किंतु परंतु है कि कल्याण का और कोई दूसरा रास्ता हो सकता है। मेरे को तो ये फल अच्छा लग रहा है, पता नहीं इसको अच्छा लगे या ना लगे। तो इसको तो मैं फिर बाद के अंदर मैं तो ऑर्गेनिक खाना खा लेता हूँ। इसको कोई केमिकल वाला खाना अगर इसको अच्छा लगता है तो जाए बाज़ार के अंदर खाता रहे। आप कभी नहीं करेंगे ये काम। ना जब तक मैं हूँ तेरे को मैं इस गलत रास्ते नहीं जाने दूँगा। तो उन्होंने बुला के उनको शिक्षा दी, देख बेटा तेरे को देने के लिए मेरे पास खाली सलाह है। वो सलाह एक तो ये है कि तेरे को परफेक्शन ढूँढना हो जगत के अंदर तो माँ को देख। माँ विद्यमान थी और अभी भी ख़ैर उनकी वाणी इतनी है, आप उनके स्वरूप को अगर हृदय में आप केंद्रित हो, वो कहीं दूर है ही नहीं। माँ का स्वरूप आप टच कर सकते हैं। तो अगर तेरे को परफेक्शन देखना हो, कहीं भी कुछ चेतना देखनी हो, कोई भी मतलब परफेक्ट चीज़ देखनी हो, माँ को देख ले, एक। दूसरे, कोई भी मार्ग का व्यक्ति हो, उसको सहायता ज़रूर करना। अगर वो सहायता के लिए आता है, तो उसको इस मार्ग के ऊपर सहायता करना 2। तीसरा, कि जीवन के अंदर जो तू माँ को दे देता है, वो तो है वर्थ व्हाइल, वो तो है सोना, बाकी सब कीचड़ है। एक पिता अपने पुत्र को बुला के अंतरंग तरीके से ये उसको सलाह दे रहा है और कहा आज के लिए इतना बहुत है, अपन फिर कभी मिलेंगे। और उन्होंने कहा वो फिर कभी नहीं आया। ये उनकी टेप है। जब 2 जनवरी को अपन ने उनकी शताब्दी सेलिब्रेट करी थी बिसाऊ के अंदर कार्यक्रम उसकी ऑनलाइन अपन ने डाला भी है उस पूरे कार्यक्रम को। उनका खुद का मैसेज है ये। विजय भाई को बड़ा मैंने पर्सुएड किया, मैंने कहा नहीं, नहीं आपको मैसेज तो देना ही पड़ेगा।
तो उन्होंने कहा तेरे कहने से मैंने ये किया है, नहीं तो मैं दोबारा अब मेरे से नहीं माँग करना तू। मैंने कहा अगर आप ही इस मौके पे नहीं बोलोगे तो और कौन बोलेगा? तो उन्होंने फिर बाद में मैंने जिस तरीके से उनको पर्सुएड किया, उन्होंने कहा चलो ठीक है पंकज ये तो तूने मेरे को कहा इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कुछ मिनट का ये अब ये आप घटा के देख लो कि कहीं भी कोई माँ-बाप बहुत रेयर मिलेंगे कि देख बेटा भगवान का भजन करेगा तो सुख पाएगा। बाकी मेरी संपत्ति मैंने तो भगवान को दान कर दी, तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। बहुत कम लोग मिलेंगे। इसका मतलब उस उनका कर्म है, उनका भाव है, वो एकजुट है। वो एक ही धारा में है। नहीं तो कहीं न कहीं एक मोड़ के ऊपर जाके व्यक्ति इसको बचा लेता है। कोई न कोई कंसिडरेशन आ ही जाता है और वो कंसिडरेशन उसके डाउनफॉल का निश्चित कारण बन जाता है, चाहे वो एक क्षण का ही निर्णय रहा हो। तो बहुत छोटा-सा ही आपको एक विंडो मिलती है वो निर्णय करने के लिए या जो मुद्दा है वो बहुत छोटा-सा रहता है, इसमें कौन-सा करें, इसमें कौन-सा करें। पर वो एक निर्णय जो है आपको कहीं का कहीं और जीवन जिस तरीके से आपके सामने वो निर्णय लेके आता है, बहुत मुश्किल तरीके से लेके आता है। अर्जुन के सामने जिस तरीके की स्थिति लेके आया, बहुत अवेकन चाहिए। इसीलिए ये कर्म की गति बड़ी गहन है जो गीता कह रही है, जगत में पता ही नहीं चलता करें क्या? ये तो गुरु की कृपा है। ये जो बात हम कर पा रहे हैं यहाँ बैठ के, ये जबरदस्त कृपा है। कृपा के अलावा सामान्य जगत में आपको सुनने नहीं मिलती ये बातें। करता तो नहीं कोई। प्रैक्टिकल अनप्रैक्टिकल की तो बात छोड़िए, ये बातें करता ही नहीं कोई। इनफैक्ट दूसरे सुन के ये कहेंगे आप कहाँ सीरियसली इन बातों को ले रहे हो? इससे इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे देश में क्या फ़र्क पड़ेगा? ये बातें कह के आपको भी लगेगा हाँ यार, ये बात तो ठीक है। अरे पर जीवन इसके अलावा और है क्या? आपके बीइंग की जो रियलिटीज़ हैं, ये रियलिटीज़ हैं। इनका अधिकतम व्यवस्था हो, सारी चीज़ बाहर आए, भारत ने यही काम किया। इसलिए वो संस्कृति आज भी खड़ी है, जीवित है और दूसरे जो इसको नहीं मानते, उनके तो अवशेष का भी नहीं पता। इसमें आगे चलते हैं, कोई बात हो तो दीपक जी। ये मेरे को तो बहुत क्लियर दिखता है कि अरे यार जीवन में कोई कैसे कर सकता है और कोई चीज़। इसमें कुछ आप कहना चाहेंगे दीपक जी, कोई प्रश्न है यहाँ? नहीं आगे चलते हैं। नहीं, क्लियर है। ठीक है। तो इसके भाव जो सतही आपका हृदय है, अहंकार में आवेश के द्वारा अंध। अब ये वर्णन तो आप देख लो ना, तो ये जो वर्णन श्री अरविंद कर रहे हैं कि ये सतही जो आपका जिसको आप हृदय मान लेते हो, इस हृदय के कारण आपके आँसू भी आ रहे हैं। आप अपने आप को सैक्रिफाइस भी कर देते हो, अरे नहीं यार, जैसे जो ह्यूमन मदर्स है या पेरेंट्स हैं, सारे समय उसके लिए और बेटा है, मार भी रहा है, उसको पीट भी रहा है। कितनी-कितनी ये आजकल खबरें भी हैं, भई क्या करें? ये वाला हृदय है और ये अच्छे-अच्छों में आप इसमें आश्चर्य क्या कर रहे हैं कि ये वाला? आप जीवनी पढ़िए इनकी, जो ये प्रभुपाद जी हैं। घर से इतना अटैचमेंट और उनकी वाइफ का उनके साथ जो व्यवहार था, वो सारे समय उनको ऐसा भला-बुरा कहती थी और उनके वो पूजा भक्ति के अंदर थे। एज हो चुकी थी, अस्थमा के शिकार थे। अब ऐसे के अंदर उनकी एक बार भागवत उसने ले जाके वो रद्दी में फेंक दी। मतलब भला-बुरा तो वो रोज़ कहती थी और उनकी भक्ति को और को सारे को यूँ बताती थी। फिर भी अंदर से सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको कभी ये नहीं उससे उसी से चिपटे पड़े हैं। एक बार फिर बाद में उनको ये अरे यार! धिक्कार अंदर से हुई, ये क्या कर रहे हैं? मेरे इष्ट को ले जाके बाहर फेंक दिया। उसको हमेशा ही इसके साथ इस तरीके से कर रहे हैं। तो वो निकल पड़े, फिर वो निकल पड़े। अब अटैक आ गया उनके जब वो बाहर जा रहे थे विदेश में, जहाज के ऊपर थे।
अस्थमा का अटैक अटैक आ गया, उन्होंने कहा अब तो कोई मेडिकल सुविधा भी नहीं है, उठा के मेरे को यहाँ समुद्र में फेंक देंगे, कोई वापस थोड़ी लेके जाएँगे मेरे लिए। तब अपने इष्ट को पुकारा कि ये क्या मेरी ये गति होगी? उन्होंने कहा निश्चिंत रहो। कितने सौ मतलब दशक भी पूरा सा नहीं हुआ और पूरे विश्व के अंदर इस्कॉन हो गया। और यूँ आप पूरी सरकार अगर कोशिश करे तो क्या हो जाएगा क्या? तो आपके पास अगर डीपर पावर ये आ जाती है और सतही हृदय क्या है, ये तो आप रात-दिन देख सकते हो, हर जने में है, ये कॉमन सी चीज़ है। ये जो सतही वाला है, ये तो कॉमन सा है। डीपर कोई आ जाए, ये विशिष्ट है। तो इसके भाव अहंकार में आवेश के द्वारा अंध और सहज राग अनुराग तथा उन जीवन आवेगों की समस्त क्रीड़ा के द्वारा शासित होते हैं, जो दोषों और विकारों से भरे होते हैं। तो यदि आप उस सेटअप में हो, तो जब आपको प्रेरित करते ही ऐसी भाव, ऐसी चीजें हैं, ऐसे जीवन आवेग है जो स्वयं दोषपूर्ण और विकार के हैं, तो आप सही कर्म कैसे करोगे? मेरे को सलाह देने वाला व्यक्ति अगर सही नहीं है, तो मेरे एक्शन सही कैसे होंगे? ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए जीवन आपका उसी एक ही दायरे के अंदर नक्की हो जाता है, पूरा हो जाता है। आप कदम बाहर नहीं रख पाते। आप अध्ययन कर लेंगे, सत्र सुन लेंगे, चर्चा कर लेंगे, आपका काफ़ी समय उसमें दे देंगे, आपका धन उसमें देना शुरू कर देंगे। धीरे-धीरे पहले थे उससे आप एक सीमा तक आ जाएँगे, डिसाइसिव टर्निंग नहीं करेंगे। ये एक बहुत कॉमन चीज़ है, हालाँकि ये होना भी बहुत बड़ी बात है। एक जो पशुतुल्य व्यक्ति है उसमें और इसके अंदर बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, पर डिसाइसिवली वो इस गोल्ड माइन के अंदर चल पड़े, माँ के रास्ते के ऊपर चल पड़े, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको गाइड कर रहे हैं ये वाली चीज़ें। ये यदि आप समझ जाओगे और आपकी सारी क्रियाएँ आप इस तरीके से देखना शुरू कर दोगे, पहले तो बड़ी इनकन्वीनियंस होगी, तकलीफ होगी। क्योंकि आदत है इस सतही हृदय को आप तो मान बैठे ये तो मेरी अंतरात्मा की बात है, ये मेरी कॉन्शियंस है, ये सारे सतही हैं। पूरी मनुष्य जाति को कितने कितने काल से ये चलाते आ रहे हैं, ये सारी ट्रिक्स जानते हैं। हम तो अपनी ही ट्रिक जानते होंगे, उसी बारे में कॉन्शियस होंगे, ये तो पूरी मनुष्य जाति कितने समय से उनकी सारों की ट्रिक जानते हैं। तो आपके ऊपर एक चीज़ प्रभावी नहीं होगी, दूसरी कर लेंगे, दूसरी नहीं होगी, तीसरी कर लेंगे। जीवन आवेगों की समस्त क्रीड़ा के द्वारा शासित होते हैं, जो दोषों और विकारों से भरे होते हैं और प्रायः ही निकृष्ट पतन का कारण बनते हैं। अगर आप मार्ग पे चल रहे हो या फिर कई पतन, कई आप अपराध भी कर बैठते हो। किसी तांत्रिक के पास गए, उसने कहा कि तेरे पुत्र हो जाएगा, दूसरे के बेटे को लाके मार डाल। अब हृदय का काम तो नहीं हो सकता ये। इसके अंदर से कोई दूसरी चीज़ों ने प्रवेश किया और आप सोचते हैं उससे ज़्यादा घटित हो रहा है जगत के अंदर। वो कोई हत्या पे ही उतर जाएँ ये ज़रूरी नहीं है, पर वायलेंस तो आपकी प्रकृति में भरा पड़ा है। मेरे को मिल जाए उसके लिए वायलेंस तो है ही, मेरे में भी है, आप में भी है, सर्टेन स्तर का। किसी में ज़्यादा है, किसी में इतना भड़का हुआ है कि वो एकदम वायलेंट नज़र आ जाता है। बाकी बाकी कहीं न कहीं अंतर्विरोध तो चलता ही रहता है। यह निस्तेज तथा भ्रष्ट जीवन शक्ति की वासनाओं, कामनाओं, क्रोधों, उठकट उत्कट या भयानक मांगों या तुच्छ लोभों और नीच क्षुद्रताओं से आक्रांत है। जिसको आप हृदय कहते हो, अब वो क्या है उसका वर्णन सुन लो। यह निस्तेज है, इसमें कोई लाइट नहीं है, पेल है एकदम, इसमें कोई आशा नहीं है। उसी दायरे में आप घूमते रहोगे। कितने हैं उन्होंने कहा कोरोना के समय उन्होंने तो अपना खजाना खोल दिया। अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे वो बुरी बात है। पर उसको आप अंतरात्मा से जोड़ लो और जोड़ लो, उस भाग का काम नहीं है, ये तो ये सतही वाला है। और फिर बाद में वो करके भुनाता भी है उसको, कि देखो मैंने ये। और अगर वो बाहर नहीं कह रहा तो और ज़्यादा भुना रहा है, कि अरे मैं कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी हूँ, मैंने तो कान को एक हाथ देता है तो दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए। दान करना चाहिए ऐसे।
पर आप अपने मन से थोड़ी कहीं भाग गए, दूसरे हाथ को नहीं पता चला, पर आपके मन को तो पता है मैंने दिया है इसको। वो ही व्यक्ति जिसको आपने दिया और फिर बाद में उसने आपके साथ कुछ ऐसा किया, आपने कहा अरे मेरे को उदाहरण मिल गया, ये जगत इस तरीके का नहीं है, चलो मैं तो जैसा हूँ सो हूँ, ये जगत तो भलाई का है नहीं। तो आप फिर बाद में चर्चा परिचर्चा में डायरेक्टली नहीं कहेंगे मैंने इसको दिया था। ये चीज रिफ्लेक्ट कर जाएगी, अरे जगत जैसा है, कोई खास बात नहीं है, मेरे राम जी की महिमा है, मेरे ठाकुर जी की महिमा है, अब जो है सो है। पर मन तो जानता है ना, कहने से थोड़ी, डीप डाउन तो है ये, रे यार मतलब बता, मैं तो तेरे को ही संपत्ति देने वाला था, तेरे को ये हड़पने की क्या आवश्यकता थी? अरे यार ये क्या बात हुई? ये रोजमर्रा की बातें हैं, सामान्य जगत में ये सारी। और आप अंतरात्मा के स्तर पे हो सकते हो, और कोई जरूरी नहीं है आप बाहरी तरीके से, जो वो व्यक्ति जितनी संभ्रांत तरीके से बात कर रहा है आप वैसे न हो। ये भी बड़ी विचित्र बात है, ये दोनों हो सकते हैं। तो ये निस्तेज तथा भ्रष्ट जीवन शक्ति की वासनाएं हैं जीवन शक्ति की, मतलब आपकी लाइफ लाइफ की प्राण शक्ति। जीवन शक्ति मतलब प्राण शक्ति, वाइटल आपकी वासनाएं, कामनाएं, क्रोध, उत्कट या भयानक मांगे हैं आपकी जबरदस्त। वो क्यों नहीं महसूस हो रही? अब यूं तो अर्जुन तो सोच के ही आया था युद्ध करना है, ये भी नहीं कि घर के ऊपर उसने कहा मेरे को युद्ध नहीं करना, वो तो आया था वहां तैयार होके। जिस दिन आप ये निर्णय करोगे कि ले भाई आज से मैंने अपना सहारा बांध लिया, रब से माँ के हैं, उस दिन पता चल जाएगा। जैसे अर्जुन के सामने ये चीजें आई, सबसे पहले आपके सेंसेशंस हैं वो चीत्कार करेंगे, ओहो मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा, अरे इस परिवार का क्या होगा, ओहो इस मकान का क्या होगा, इनका क्या होगा। ये उत्कट या भयानक। और फिर बाद में सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, अरे ये गलत बात है, तेरी ड्यूटी है तेरे परिवार के प्रति। ये सारे उदाहरण प्रैक्टिकल उदाहरण हैं जो हमने देखे हैं, ऐसे लोग मेरे साथ रहे हैं, सिंसियर थे, उन्होंने टर्निंग करी, वो आए भी थे। और ये चीजें हैं वो किस तरीके से जीवन के अंदर उठती हैं, कैसे कैसे आपकी बुद्धि के ऊपर कवर अप नहीं कर देती, ऐसी विशेष चीजें ये लेके आती है, ऐसे रंगों के अंदर। इसके अंदर आपकी जो डीप डाउन फेथ के रूप में, अरे यार क्या है ये जो क्लैरिटी है, इसमें इंटेलिजेंस और हृदय दोनों की आवश्यकता है, बहुत डीप रूटेड होने की आवश्यकता है, नहीं तो ऊपर की आंधियां तो आपको गिरा देंगी कभी। तो उत्कट या भयानक मांगों या तुच्छ लोभों और नीच क्षुद्रताओं से आक्रांत है और उनमें आबद्ध है, उनसे बंधा हुआ है। और साथ ही, और ये नहीं कि उन्होंने उसको बांध रखा है, अगर वो खोल भी दिया जाए वो भाग के फिर उसके चिपट जाएगा। आप बात माँ की एक तरफ करेंगे, आप जाके वहीं चिपटेंगे। यही बात इसीलिए संडे को उस दिन मैं जो कह रहा था, वो इसी परिप्रेक्ष्य के अंदर कह रहा था कि एक और तो आप ये कह रहे हो माँ मैं आपका हूं, मेरे इन बंधनों को तोड़ो जो मैं आपके मार्ग के ऊपर चल पाऊं। एक आप जाके अपने बंधनों को रीइंफोर्स कर रहे हो, तो ये तो दो बात हो गई, आप अपनी ही एस्पिरेशन का खंडन कर रहे हो। सामान्य व्यक्ति ये काम करता, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अर्जुन जो बातें कह रहा था, यदि कोई दूसरा कहता वो तो ज्ञानी कहलाता, अर्जुन नहीं ज्ञानी कहलाया। वो क्या तू भीरू है, कमजोर है? तो आप कहाँ हो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी बात लेजिटिमेट है या नहीं है, और उनमें आबद्ध है, और साथ ही आवेग मात्र के अधीन होने के कारण हीन अवस्था में गिरा हुआ है। तो जिसको हम हृदय कहते हैं, उसकी स्थिति तो है ये। मतलब इसके मैं आपको डिटेल्ड उदाहरण दे सकता हूं, कितने व्यक्तियों के उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, और वो तो उनके हैं जो सिंसियर हैं, और जो इसका सहारा, इस हृदय का सहारा लेके टर्न नहीं कर पा रहे, उनकी तो गिनती क्या बताएं। जिन्होंने टर्निंग करी, करने के बाद भी इस चीज को मीट नहीं कर पाए, वो किस तरीके से टर्न बैक करते हैं, उसके उदाहरण तो काफी
और वो आप उनसे मिलेंगे, वो सामान्य व्यक्ति भी नहीं है। वो तो आपको अरे यार ये तो बड़ा प्रभावी व्यक्ति है। बिल्कुल सही है। क्योंकि यदि आपको डीपर इंट्यूशन, ये जो हृदय की, जो आप चैत्य की कहते हो, वो अगर न हो, तो पता नहीं चलता। अंतरात्मा की तो बात वो है जब उसको गए पार्वती जी के पास में, तो उनको वर्णन कर रहे हैं कि रे तू कहाँ शंकर जी के पीछे लगी हुई है। यहाँ तो भगवान विष्णु कितने सुंदर, यहाँ इनके गण देखो किस तरीके के, राख लगाए रहते हैं, शमशान के अंदर रहते हैं। तो कह रहे और कोई तुम्हारे पास लड़की नहीं है क्या? मेरे पास आके ये भ्रमित करने की क्या आवश्यकता है? तो रामचरितमानस के अंदर है कि स्वयं अगर महेश भी आके मेरे को सतबार महेशु, आप कहे सतबार महेशु, 100 बार आके अगर मेरे को महेश स्वयं भी कहे, तो भी मैं कोई इससे गिरने वाली नहीं हूं। मैं तो वर्ण करूंगी महेश का ही। ये अंतरात्मा है, बाहरी हृदय नहीं जो तोलमोल करता है। अंतरात्मा तोलमोल थोड़ी करती है। वो तो मैं तो आपका हूं भाई, मैं आपके बिका हुआ हूं माँ, और कोई दूसरी चीज मैं कर नहीं सकता। बस अब इसमें मुद्दा बड़ा क्लियर है, इसमें कोई तीसरी बात ही नहीं है। ये अंतरात्मा है। अब जो है सो है, जीवन संकट में है या क्या है, ये मुद्दे ही नहीं उठ सकते ना भाई। आप तो माँ के कैप्टिव हो गए, आप और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकते। अब साधना है या नहीं है, आपका चिंता का विषय ही नहीं रहा। आप और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकते। अब आप सेफ हो बिल्कुल। न आपके कोई दूसरा भाव आ सकता, न कोई और आता रहे वो भाव। आप हंसते हो उसको देख के कि भैया ठीक है, आता रहे, कर तो मैं कोई दूसरी चीज सकता नहीं। ये थोड़ी हमारे भाव नहीं उठते होंगे, या मैं कोई अलग दूसरी प्रकृति से आया हूं, कहीं और से मेरा कोई, मैं कोई किसी दूसरे ग्रह का आ गया। आप इन चीजों को बड़े बारीकी से देख सकते हैं। तब ये एक अवस्था बड़ी अलग होती है, बहुत अलग होती है, पर इतनी आनंद की अवस्था होती है, ये क्या बताया जाए। ये चैत्य का मार्ग है। भाव में हृदय और इंद्रिय संवेदनों के भूखे प्राण, इंद्रिय संवेदन, ये तो खा जाते हैं हमको। पहले तो भौतिक स्तर के ऊपर आंखों को कैसा दिख रहा है, सेंस ऑफ एस्थेटिक्स, सेंस ऑफ डेकोरम। अरे ये अच्छा लगेगा समाज में, ये तरीका हुआ। दूध पीते बच्चे को मां छोड़ के चली गई, यार ये कोई बात हुई क्या? गुरुजी कह रहे नहीं, आप इसको आश्रम में नहीं लेके जा सकते, इसको छोड़ के आओ। तो सारा समाज भी, जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक व्यक्ति भी है ना, ये नहीं, आपको फिर बाद में किसी शास्त्र से कोई प्रमाण दे देंगे, किसी पुराणों से आपको प्रमाण दे देंगे, इससे दे देंगे, उससे दे देंगे, भी कहीं से तो प्रमाण देने ही पड़ेंगे। और यदि आप वो नहीं करते तो आपको कहेंगे ओहो हार्टलेस मदर है ये तो, हार्ट ही नहीं है इसके। तो व्यक्ति तो जो इंद्रिय भौतिक संवेदन है उससे भी ऊपर नहीं हो पाता, उसके बाद में फिर बाद में सेंस ऑफ एथिक्स है, एस्थेटिक्स है, उससे तो खैर कहना ही क्या। अभी तो इंद्रिय संवेदन कौन से हुए? आंखों से, टच से, अरे ये तो सॉफ्ट महसूस हो रहा है। कानों को अच्छा, अच्छा स्वर, ओहो यहाँ शोरगुल है। और फिर कानों को आपकी कोई बड़ाई करे, अरे जी आप तो कुछ चीज ही हो। पंकज जी आप जितने माँ के भक्त हो, ऐसा हमने देखा नहीं। आपको तो पकड़ भी है इस बात की, आपने तो इतना काम कर दिया देखिए, ओहो। आपको तो माँ की ही ऊर्जा मिल रही है पंकज जी। आप कितना सुबह से व्याख्यान करते हैं, ओहो थकान नहीं आती। ओहो ये वो, अरे बाप रे, ये कितनी सारी चीजें हैं, ये सब इंद्रिय संवेदन कान को बहुत अच्छी लगती है ये। इसका साइकिक से उससे कोई संबंध नहीं है। ये खाली आपके इंद्रियों का एकदम प्योर भौतिक, या उसका थोड़ा सूक्ष्म रूप। अरे मैंने तो ये काम किया, इतनी गर्मी है, फिर भी जाके वहां करना है भाई, माँ के लिए हम ये करते हैं। अरे ठीक बात है, बात गलत भी नहीं है, पर आपकी प्रकृति ऐसी है जो, जैसे माँ कहती है, ये प्राण में सत्ता तो ऐसी है जो सड़ा गला भोजन है उसको भी खाने के लिए तत्पर रहती है। उसका उदाहरण देते हुए माँ ने, एक एग्जीबिशन थी, उसका उदाहरण दिया।
तो उसके अंदर अच्छे-अच्छे जो पेंटर्स थे, उनकी पेंटिंग्स थी। तो वहाँ जो प्रेसिडेंट था, वो आया उसको देखने के लिए। तो अब उसके अंदर वो रिमार्क्स दे रहा है, जबकि उसको कोई सेंस नहीं, ये सबको पता था इसको आर्ट का बिल्कुल बिल्कुल बेवकूफ आदमी है ये। इसको कोई सेंस नहीं है आर्ट का, पर अब वो अपने कॉलम्स के अंदर कोट करते हैं राष्ट्रपति ने मेरी पेंटिंग को देख के कहा, देखो अच्छा पोर्ट्रेट बनाया आपने। तो प्राण जो है, भूखा प्राण, सड़ा गला भोजन भी उस अखबार के अंदर, देखो एक छोटा-सा कॉलम आया है, उस मंच के ऊपर मैं गया था, उसके ऊपर एक कहीं किसी कॉर्नर के अंदर, यूँ मेरे को मतलब नहीं है, उस मैगज़ीन में नाम आ गया, पंकज जी वहाँ गए थे। अब मैं ढूँढूँगा कि कहाँ कौन-सी कटिंग है। अरे यार, तुमने रिपोर्टिंग क्यों नहीं करी इस बात की? उसी के पीछे लग जाएँगे। तो जो ये इंद्रिय संवेदन का भूखा प्राण है, आप सोच नहीं सकते ये क्या है। कहीं से कोई गुज़र रहा है, उधर से मान लो आप भी गुज़र रहे हो, कोई इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, उसके साथ आपकी गलती से फ़ोटो आ गई है और भई आप तो उसको फ्रेम करवा के रख लेंगे। देखो ये, कैसे-कैसे लोगों को मैंने लट्टू होते देखा है। हमने रामदेव जी के साथ तस्वीर खिंचवाई, हमने इसके साथ, कि जब वो यहाँ आए थे अपने पास और अपना भोजन किया यहाँ पे, मैंने पागल होते देखा लोगों को। अरे! मैंने कहा ये क्या हुआ? वो व्यक्ति ऐसे पागलपन वो करता है, कितने-कितने लोग कि हम उनके साथ तस्वीर खिंचा रहे हैं। तो वैसे तस्वीर खिंचवा के होता क्या है? ये वाली बात है, इंद्रिय संवेदनों के भूखे प्राण, भूखा है वो, क्योंकि अपने छोटेपने से इतना परेशान है कि मैं कैसे, ये सारी प्रकृति को जब आप समझेंगे, तब आप इसकी माया से थोड़ा-सा, अरे यार! ये क्या हो रहा है? अगर आप इसको समझ जाते हैं, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकेंगे, ये चैत्य है। जो आप फ्लावरी टर्म्स सोचते हैं चैत्य के बारे में, वो उस तरीके की है नहीं। वो उससे कहीं ज़्यादा है, पर हम जो सोच के बैठे हैं उसके बारे में वैसा नहीं है। तो ये सारा वर्णन, ये आपको दिखाता है कि हमारा जो एनकाउंटर होता है जनरली इन्हीं चीज़ों से होता है। भावमय हृदय और इंद्रिय संवेदनों के भूखे प्राण का ये मिश्रण मनुष्य में एक मिथ्या काम पुरुष को जन्म देता है। तो आपके अंदर एक काम पुरुष पैदा हो जाता है। ये जो आप इसको डिज़ायर सोल, इसका इंग्लिश के अंदर है डिज़ायर सोल, काम पुरुष। और इसका आगे आएगा, ये काम पुरुष आपको कहीं जाने ही नहीं देता। तो आप कितनी भी भावना रख लीजिए, कितना भी आप स्टडी कर लीजिए, ये वाली चीज़ आपको आगे नहीं जाने देती, ये काम पुरुष। और इसमें ये नहीं कि आपके कम है, मेरे ज़्यादा है, या मेरे कम है, आपके ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। ये तो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, वो है। इसको आपको डील करना ही पड़ेगा। तो मिथ्या काम पुरुष को जन्म देता है, ये काम पुरुष ही है, जो अपरिष्कृत और खतरनाक तत्व होता है, जिस पर तर्क बुद्धि का अविश्वास किए जाना और यह महसूस करना उचित ही है। इसके लिए तर्क बुद्धि बिल्कुल सही है। तो श्री अरविंद जितना तर्क देते हैं बुद्धि का, तो श्री अरविंद का सारा कार्य ऐसे लगता है बौद्धिक है, बौद्धिक नहीं है वो। पर वो निचली चीज़ों को कहीं मौका नहीं देते। अब ये जितनी चर्चा हमने करी, अगर आपको इसको सही तरीके से देखते हैं, जीवन के ऊपर अप्लाई करते हैं, आपके प्रकाश आ जाएगा। जो ये कामपुरुष वाली जो चीज़ें जो ऊपर ये इंद्रिय संवेदन कैसे भूखे हैं, रोक नहीं पाएँगे, पहले तो देख पाएँगे। रोकना क्या, पहले तो कॉन्शियस ही नहीं है कि किस तरीके से भूखा है हमारा प्राण। छोटी-छोटी चीज़ के अंदर कहीं भी मेरे को कान में वो स्वर अच्छा लगता है, जो कहीं न कहीं मेरी चीज़ों को सही ठहराता है। देखो मैंने सोचा था श्री अरविंद ने यही बात कह दी, देखो ये वाली हो गई। हो सकता है इस तरीके का, पर जनरली तो आपका ये भूखा प्राण है, वो कहीं भी खोजता रहता है। तो तर्क बुद्धि उस पे अविश्वास करती है, इसमें गलत क्या है? इसीलिए जनरली इस हार्ट के ऊपर अविश्वास किया जाता है। कोर्ट में अगर आप जाओ, तो आपको लॉजिक से बात करना पड़ता है। उसमें का जी मेरे को महसूस होता है, आप कहेंगे तेरे महसूस को तेरे पास रख, एविडेंस है क्या कोई? प्रूफ है क्या इस बात का? कि मेरे को इसके अंदर अंतर्दर्शन हुए, वो कहते हैं तेरे अंतर्दर्शन तेरे पास रख, कोर्ट में ये बात नहीं चलती।
तो इस तर्क बुद्धि के ऊपर ही विश्वास किया जाता, आपकी भावनाओं के ऊपर, इनके ऊपर इस कारण विश्वास नहीं किया जाता। ये काम पुरुष है, कौन विश्वास करे इसके ऊपर? तो महसूस करना उचित ही है कि उस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। यद्यपि जिस वास्तविक नियंत्रण बल्कि दमन को ये हमारी फुअड़ और जिद्दी प्राणिक प्रकृति पर स्थापित करने में सफल होती है, वह सदा बहुत ही अनिश्चित और भ्रामक रहता है। पर इंटेलिजेंस के माध्यम से आप प्राण के ऊपर जो अंकुश लगाते हो, वो गीता के अंदर जो संयम और निग्रह, ये आप उसमें इस पे पीछे अपने इंडेक्स भी है, आप संयम और निग्रह पढ़ सकते हैं अपने स्तर के ऊपर। अगर भीतर से आप उस पे कंट्रोल नहीं करो, खाली बाहर से निग्रह करो, अंदर से आपके भोजन के प्रति आसक्ति है, कामना है, बाहर से एक्सप्रेशन नहीं कर रहे, पर भीतर से तो कामना बनी हुई है। एक सीमा तक कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। यही मैंने आपको यदि ध्यान हो तो काफी पहले ये बात करी थी, यदि प्राणिक प्रकृति आपको सपोर्ट करती है, तो उसमें तो आप भौतिक के ऊपर अनुशासन, स्पोर्ट्स पर्सन कर लेता है, फ़िल्म स्टार है वो कर लेता है, पर वो किस लिए? क्योंकि प्राण उसको सपोर्ट कर रहा है कि भैया इससे ये चीज़ प्राप्त करनी है, मेरे को एवरेस्ट पे जाना है, ये कोई एडवेंचर करना है, तो प्राण आपको सहयोग करेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। वहीं प्राण अगर अपने आप को खींच लेता है, ये फ़िल्म तेरे हाथ से निकल गई, अब मेरे को क्या मेहनत करने की आवश्यकता है? ये स्पोर्ट्स में तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब आप उतना ही रोज़ करो, ये कोई ज़रूरी नहीं, आप नहीं करते। तो इसलिए आप किसके कारण ड्रिवन हो, ये पता चल जाएगा। ये कोई भी सैद्धांतिक चीज़ें नहीं है, ये तो आप पूरे जीवन को, पूरी मनुष्य जाति को देख सकते हो इस तरीके से। परंतु मनुष्य की सच्ची आत्मा इस हृदय में नहीं होती। जिस अंतरात्मा की हम बात कर रहे हैं, चैत्य की बात कर रहे हैं, वो उस सतही वाले में नहीं है। वह तो प्रकृति की किसी ज्योतिर्मय गुफा में छुपे सच्चे अदृश्य हृदय में होती है। वहां दिव्य ज्योति के एक विशेष अंतःस्पंदन के नीचे हमारी आत्मा एक प्रशांत अंतरतम सत्ता, प्रशांत अवस्थित होती है, जिसके विषय में सचेतना मात्र भी विरले ही लोगों को होती है। आप कॉन्शियस ही नहीं होते इसके बारे में, पता ही नहीं है कि मेरे को अंतरात्मा का कोई टच है भी क्या। इसीलिए मैंने कहा इसके रंग जो हैं, वो सतही वालों का हमको पता है, इसका हमको पता नहीं होता। क्योंकि चाहे आत्मा सभी में है, तो भी बहुत कम ही लोग अपनी सच्ची आत्मा के विषय में सचेतन होते हैं या उसकी सीधी प्रेरणा को महसूस करते हैं। वहां भगवान की नन्ही सी चिंगारी वास करती है, जो हमारी प्रकृति के दुर्बोध समूह को सहारा देती है, और इसके चारों ओर हमारे भीतर चैत्य सत्ता, गठित आत्मा या वास्तविक पुरुष, ये है पुरुष हमारे अंदर का विकास होता है। ज्यों-ज्यों मनुष्य के अंदर का यह चैत्य पुरुष विकसित होता है और हृदय की गतियाँ इसकी भविष्यवाणियों तथा प्रेरणाओं को प्रतिबिंबित करने लगती हैं, त्यों-त्यों मनुष्य अपनी आत्मा के प्रति उत्तरोत्तर सचेतन होने लगता है। वह अब केवल एक श्रेष्ठतर पशु नहीं रहता और अपने भीतर स्थित ईश्वर की झलकियों के प्रति जागृत होकर एक अधिक गहरे जीवन और चेतना के विषय में उसके संकेतों को तथा दिव्य वस्तुओं के प्रति एक उत्प्रेरण को अपने अंदर अधिकाधिक ग्रहण करने लगता है। वह पूर्ण योग का एक निर्णायक क्षण होता है, जब यह चैत्य पुरुष मुक्त होकर पर्दे के पीछे से सामने की ओर आकर अपनी भविष्य सूचनाओं, दृष्टियों और प्रेरणाओं के पूरे प्रवाह को मनुष्य के तन मन प्राण पर उंडेलने और पार्थिव प्रकृति में भगवत्ता के निर्माण की तैयारी करने में समर्थ होता है। ये क्षण का हम इंतजार करते हैं। और ये पता कैसे चले? अंदर से आके डिसाइसिवली एक चीज ये कहती है, माँ मैं तेरा हूं, मैं निश्शेष रूप से, पूर्ण रूप से तेरा हूं माँ, और कोई दूसरी चीज का मेरे ऊपर क्लेम नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूं, मैं बिल्कुल मुक्त हूं। तब आपकी शुरुआत है, तब ये इसके अंदर से शुरुआत हो जाएगी। बाकी ये वर्णन आप जो सारा आया है उसमें महसूस करने की, उस दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ हमको विराम देना पड़ेगा, एक बीच में 2 मिनट में आपको इसमें दूंगा, पर इसमें अगर कोई यहाँ तक प्रश्न है, वो आप, मेरे ख्याल से जितना पड़ा है वो तो एकदम आपकी प्रकृति को तार तार करके साफ
हाँ, कितना अब आप इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हो वो अब व्यक्ति-व्यक्ति के ऊपर है। हाँ जी, दीपक जी। हाँ। आज की चर्चा से जो फिगर आ रहा है, फिलहाल हमारा सामना काम पुरुष से है और हुँ, हम इसके विभिन्न प्रलोभनों में फंसे हुए हैं। हाँ। इसमें कामपुरुष के बारे में भी आगे है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि ये कामपुरुष का नाम आ गया, तो कल अपन प्रकृति तथा चैत्य पुरुष की कार्य प्रणाली न लेके, इसी के अंदर आगे कामपुरुष के बारे में है, उसको और समझ लेंगे। ये हमारा वर्तमान गठन आप क्यों नहीं जा पा रहे, उसका कारण समझा देगा। वो समझ में आ जाएगा हम क्यों नहीं जा पा रहे। हाँ जी, देविका जी कोई बात? पंकज भाई ये नया है सारा मेरे लिए, तो ये अच्छा। दोबारा मैं इंग्लिश में पढ़कर, क्योंकि आखिरी की भी कुछ लाइंस क्लियर नहीं हुई है, तो हाँ, वो मैं थोड़ा-सा क्योंकि दोबारा। हाँ जी। टाइम हाँ जी। रिस्ट्रेंट होने के कारण अगर आप महसूस करेंगे हाँ जी। मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें। हाँ जी। हाफ हार्टेडली इसको नहीं करेंगे अपन तो इसको क्योंकि जीवन की सबसे कीमती चीज़ चल रही है ये। ये तो कोई माँ श्री अरविंद की कृपा है कि हम ये बात कर पा रहे हैं, नहीं तो असंभव है, सुनने कहाँ मिलती है ये बातें। ये चर्चा सुनने ही नहीं मिलती। तो अपन हाँ जी। 2 मिनट में मिलते हैं और फिर गीता शुरू करेंगे। मैं इसमें एक बार इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, फिर मिलते हैं।